हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लैटिस पॉइंट्स के बारे में। बेसिकली आज हमारा चैप्टर अच्छे से बिगिन होगा। ठीक है, जो प्रीवियस सेशन है वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग है जिसमें हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने पढ़ा कि सॉलिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स क्या होंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच का डिफरेंस पढ़ा, कुछ टर्म्स पढ़े जैसे आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। और आज हम पढ़ेंगे लैटिस के बारे में। तो लैटिस बेसिकली होता क्या है कि 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज लैटिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे पॉइंट्स लेती हूँ और इन्हें अरेंज करती हूँ, ये मैं कुछ पॉइंट्स बना रही हूँ और इन्हें ऐसे अरेंज किया है कि सच दैट हर एक पॉइंट का जो इन्वायरमेंट होगा वो दूसरे पॉइंट से मैच करेगा। तो इन पॉइंट्स को मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, इसी को हम लोग इसी अरेंजमेंट को बोल देते हैं क्या, लैटिस। ठीक है, अब दो टाइप्स के लैटिसेस यहाँ पे पढ़ेंगे कि स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस बेसिकली क्या होता है कि आप नॉर्मली पॉइंट्स को जब अरेंज करोगे 3D स्पेस में तो उसे स्पेस लैटिस बोल देते हैं। लेकिन क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों को दो सॉलिड्स पे फोकस करना है यहाँ पे, आयनिक सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। तो अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयनिक सॉलिड के कौन से होंगे, आयंस, दैट इज केटायंस एंड अनायंस। और मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आपके एटम्स। तो जब आप इन पॉइंट्स पे आप आयंस आयनिक सॉलिड में या फिर एटम्स मेटालिक सॉलिड में रखना शुरू करते हो तो वो बनाता है आपका क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, जब ये पॉइंट्स खाली रहेंगे, सिर्फ पॉइंट्स अरेंज्ड है स्पेस में, तो बोलेंगे स्पेस लैटिस। जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लेंगे उन्हें बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, यानी कि लैटिस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जाएगा तो वो एक क्रिस्टल जनरेट करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पॉइंट्स कैसे रेगुलरली अरेंज्ड है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट, 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 यहाँ पे एक पॉइंट। ये बेसिकली क्या है कि 3D अरेंजमेंट है पॉइंट्स का स्पेस में, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। और अगर आप इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रख दोगे तो उसे बोल देंगे क्रिस्टल लैटिस। जैसे एग्जाम्पल आप इससे अच्छे से समझ पाओगे, फॉर एग्जाम्पल एग ट्रे होती है जैसे। ठीक है, अभी हम लोगों ने खाली एग ट्रे ली है, तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो स्पेसेस है, ठीक है, इनका 3D अरेंजमेंट ये क्या हो गया, स्पेस लैटिस। अभी ये ऑक्यूपाइड नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसमें एग्स यानी कि जो हमारे पास एटम्स हैं बेसिकली या आयंस हैं, उनको जब आप इसमें डालना शुरू करोगे तो वो बना देगा क्या, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फीचर्स देखते हैं लैटिस के। सबसे पहले इनफाइनाइट होता है वो लैटिस, मतलब कि कहीं पे भी एंड नहीं होगा। ठीक है, चलता चला जाएगा। सेकेंड है ईच पॉइंट इन अ लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। ईच पॉइंट इन अ लैटिस, सॉरी, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड अ लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो पॉइंट्स है ना, जहां पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रखते हैं उसे लैटिस पॉइंट बोलते हैं। अब इन लैटिस पॉइंट को अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो, जैसे इनको ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन किया, तो आप पूरा क्रिस्टल लैटिस की ज्योमेट्री बता सकते हो। तो लैटिस और क्रिस्टल, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट होते हैं। लैटिस जो है अगर उसको आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से भरोगे तब वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल। अब डिपेंड करता है कि वो क्रिस्टल अगर आयनिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस, यानी कि यहाँ पे आयंस भरेंगे हम लोग इन लैटिस पॉइंट्स पे। और अगर मेटालिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे एटम्स, तो इन पॉइंट्स पे हम लोग एटम भरते चलेंगे। नेक्स्ट आता है यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल की अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो स्मॉलेस्ट पार्ट एंड द सिमेट्रिकल पार्ट, स्मॉलेस्ट भी हो और सिमेट्रिकल भी हो, ठीक है, जिसको हम रिपीट कर करके पूरा लैटिस जनरेट कर ले, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। देखो ये पूरा लैटिस है। ठीक है, अगर आप ये क्यूब कंसिडर करते हो यहाँ पे जो रेड में है, अगर आप इसे पीछे भी रिपीट करोगे, इधर भी रिपीट करोगे, इधर भी रिपीट करोगे, मतलब ऐसे 8 क्यूब्स लगाए आपने, 4 नीचे और 4 ऊपर, तो वो पूरा क्या बना रहा है, लैटिस बना रहा है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस जिसको हम लोग बार बार रिपीट करके पूरा यूनिट सेल क्रिएट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं यूनिट सेल। यहाँ पे देख लो ये पर्टिकुलर यूनिट सेल है, इसको हम लोगों ने डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करके पूरा लैटिस बनाया है।
या आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने ले ली यहाँ पे वॉल, ठीक है। अब वॉल क्या होगी कि यहाँ पे ब्रिक्स से बनी हुई होती है। ब्रिक जो होगा आपका एक होगा यूनिट सेल, ठीक है। ब्रिक इज द यूनिट सेल, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसी को रिपीट कर करके आप पूरी वॉल को जनरेट कर रहे हो। तो ये हो गया आपका यूनिट सेल और ये हो गया पूरी लैटिस। नेक्स्ट आते कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिट सेल। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ यूनिट सेल के लिए होते हैं हमारे पास 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स कौन कौन से? अब देखो इस यूनिट सेल की हम लोग क्योंकि 3 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। इन तीनों एक्सिस पे हमारे पास कुछ एज लेंथ होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक ये जेड एक्सिस पे है, तो ये हो गई इसकी जेड एक्सिस के अलोंग एज लेंथ। सिमिलरली यहां से लेकर यहां तक इसकी जो लंबाई है उसे बोलेंगे एज लेंथ इन दी वाई एक्सिस डायरेक्शन। यहां से लेके जो यहां तक की लंबाई है उसे बोलेंगे लंबाई इन दी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। तो 3 पैरामीटर ये हो गए कि एक्स, वाई और z में आपकी कितनी एज लेंथ आ रही है, दैट इज ए बी सी अगर हम लोग नाम देते हैं। सी एक्स एक्सिस में क्या आ रही है ए, ये पैरामीटर ए, वाई एक्सिस में क्या आ रहा है बी, ये पैरामीटर बी, और z एक्सिस में क्या आ रहा है सी, ठीक है। तो सेकेंड टाइप के पैरामीटर आते हैं हमारे पास एंगल्स, ठीक है, जो कि ए बी, बी सी और ए सी के बीच में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए और बी के, सी ये ए है और ये बी है, इसके बीच का एंगल कौन सा है, गामा। सिमिलरली बी और सी के, तो बी और सी के बीच का एंगल कौन सा है, बीटा, और ए और सी का एंगल कौन सा है, अल्फा, ठीक है। तो 6 पैरामीटर्स हो गए, 3 एज लेंथ्स और 3 एंगल बिटवीन दोज एज लेंथ्स। लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम्स डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिनके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी सी इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है कि नहीं है, किसी में अल्फा और बीटा इक्वल होंगे गामा इक्वल नहीं होगा, किसी में अल्फा और गामा इक्वल होंगे बीटा इक्वल नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे यानी कि डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स डिफाइन करते हैं। जैसे क्यूबिक हो गया, टेट्रागनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागनल हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, ठीक है। तो इनकी अलग अलग शेप्स क्यों आ रही है, क्योंकि इनके पैरामीटर्स अलग अलग है। किसी में ए बी सी तीनों इक्वल है, किसी में ए और बी इक्वल है, सी इक्वल नहीं है, किसी में तीनों ही इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उसके पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोगों ने 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स रखे हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं आपके यहां से, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको सिस्टम भी लर्न करना है, उसके पैरामीटर्स भी लर्न करने हैं और उसके एंगल के पैरामीटर्स भी लर्न करने हैं, ठीक है। इससे डायरेक्ट 1 मार्क या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो क्यूबिक में अगर आप देखोगे पैरामीटर्स क्या होंगे, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और एंगल्स होंगे तीनों बराबर इक्वल टू 90 डिग्री। टेट्रागनल में देखोगे 2 साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल्स बराबर हैं। ऑर्थोरोम्बिक में देखोगे एक भी साइड बराबर नहीं है, तीनों एंगल्स बराबर है। मोनोक्लिनिक में देखोगे तीनों साइड्स बराबर नहीं है, 2 एंगल्स बराबर है इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइक्लिनिक में ना तीनों एज लेंथ्स बराबर है ना तीनों एंगल्स बराबर है। हेक्सागोनल में 2 साइड्स आर इक्वल बट एक साइड अनइक्वल होगी। 2 एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल है लेकिन गामा 120 डिग्री है। सी हेक्सागोनल को आप आराम से ऐसे याद रख सकते हो कि गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये किस में आता है, हेक्सागोनल के केस में, और किसी के केस में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ट्राइगोनल अगर आप लोगे तो ट्राइगोनल को हम लोग बोलते हैं और क्या, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, तो इसके पैरामीटर्स क्या होंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है लेकिन उनमें से एक भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसे लर्न कैसे करेंगे, तो इसका एक निगमोनिक याद कर लो, दैट इज सी टॉम देयर, ठीक है। ट्राइगोनल को रोम्बोहेड्रल भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं इनिशियल इसका डाल रही हूँ आर। तो सी टॉम देयर। पैरामीटर्स अगर आप लर्न करोगे तो एज लेंथ के केसेस में देखो फर्स्ट और लास्ट का दोनों पैरामीटर सेम है कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट का अगर आप देखोगे तो एक
पैरामीटर अलग हो गया, मतलब ए और बी बराबर बट नॉट इक्वल टू सी। फिर थर्ड और थर्ड लास्ट का देखोगे तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ पे भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट और लास्ट का सेम होगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सेम होगा, और बाकी जो बीच के तीनों बचेंगे उसमें भी सेम पैरामीटर यूज करोगे कि तीनों में से कोई भी बराबर नहीं है। एंगल जब कैसे लर्न करेंगे, एंगल अगर आप देखोगे तो फर्स्ट थ्री में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट आप देखोगे फोर्थ वाले में कि एक एंगल डिफरेंट हो गया यहाँ पे। फिफ्थ वाले में देखोगे कि सारे एंगल्स डिफरेंट है। हेक्सागोनल का मैंने आपको ऑलरेडी याद रखने का तरीका बता दिया कि अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल है और गामा 120 डिग्री, ये आप इससे आराम से पहचान सकते हो। ठीक है, और ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में ये देखो, ये दोनों चीजें आप आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आप ऐसे याद रख लोगे कि फर्स्ट थ्री में अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल टू 90 डिग्री है। मोनोक्लिनिक में आप याद रखोगे कि फोर्थ में दो एंगल्स इक्वल हैं, तीसरा एंगल डिफरेंट है। ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल्स डिफरेंट है, और हेक्सागोनल का गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री से याद रख सकते हो। और रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल्स इक्वल है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे सिस्टम, उनके पैरामीटर्स दैट इज द एज लेंथ और एंगल्स याद कर सकते हो। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि अगर आपको सिस्टम दे देंगे, पैरामीटर्स पूछ लेंगे, या फिर पैरामीटर दे देंगे और सिस्टम पूछ लेंगे। तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैज अ डायमेंशन। सो ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मोनोक्लिनिक में पैरामीटर्स एज लेंथ के क्या दे रखे हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसको एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और यहाँ पे दो एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड वन एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो बस ये ऑप्शन ढूंढना है आपको, दैट इज दी फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशंस ए और बी, आप देखो वैल्यू इक्वल है, तो ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि सी हमारे पास डिफरेंट है 0.504 नैनोमीटर, एंड अल्फा बीटा दे रखे 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। अब गामा 120 डिग्री देखते ही आपको समझ जाना है क्या कि हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है, तो ये एम्स 2004 का क्वेश्चन था। इस अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, कॉमन क्वेश्चंस जो अभी तक आएंगे वो इसी टेबल पे बेस्ड आ सकते हैं, तो ये टेबल जरूर याद से करके जाना एग्जाम में। अब हम लोगों को दो टाइप ऑफ सॉलिड्स पढ़ने हैं इसमें। जो हम लोगों ने 4 क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े थे उसमें सिर्फ दो पढ़ने हैं, दैट इज आयनिक सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मेटालिक सॉलिड्स से। तो मेटालिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, मेटल एटम्स। मेटल एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आयरन रॉड ले ली, मान लो आयरन रॉड ली, तो वो किससे बनी होगी, आयरन एटम्स से। सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो यूनिट सेल को आप दो चीजों में डिवाइड कर सकते हो, एक होता है प्रिमिटिव टाइप के और एक होता है आपके नॉन प्रिमिटिव टाइप या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव वाले आपके कौन से होंगे, जहां पे सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पर जहां एटम्स प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। और नॉन प्रिमिटिव क्या होगा, जहां पे कॉर्नर और बॉडी पे, फेस पे, एज पे, मतलब कॉर्नर को छोड़ के और भी कहीं अगर एटम्स प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर बेसिकली आप देखोगे तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है आपका बीसीसी, एफसीसी, एज सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव के अंदर आपका क्या आएगा, एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएगा आपका बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर और एंड सेंटर। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ क्या होगा कि एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन इन सब में नॉन प्रिमिटिव दैट इज बीसीसी, एफसीसी, एज सेंटर और
एंड सेंटर, इसमें एटम्स होंगे कॉर्नर के अलावा और भी जगह पर प्रेजेंट होंगे। इसको आप देख सकते हो, जैसे दो टाइप के यूनिट सेल्स मैंने ड्रॉ करे। तो ये वाला जो यूनिट सेल है ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्योंकि इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्योंकि इसकी सेंटर पे कॉर्नर की बजाय कहीं और भी एटम प्रेजेंट है, तो ये हो गया नॉन प्रिमिटिव काइंड ऑफ यूनिट सेल। नेक्स्ट आते हैं सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक अगर आप देखते हो तो एससीसी में सिर्फ एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एससीसी में एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे कहाँ? सिर्फ कॉर्नर्स पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। अच्छा, एक और सिस्टम यहाँ पे, एक और बात यहाँ पे याद रखने की है कि हम लोग अभी क्यूबिक टाइप का सिस्टम पढ़ रहे हैं। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? क्यूबिक। यही हमारे पास अभी सिलेबस में है। बाकी अगर आपको रोम्बोहेड्रल बोला है, हेक्सागोनल बोला है, तो उसके हिसाब से आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पे मैं क्यूबिक सिस्टम की बात कर रही हूँ तो मैं इसलिए मैंने क्यूब ड्रॉ करा। अगर आपको हेक्सागोनल बोला जाए तो आप हेक्सागोनल ड्रॉ करोगे और फिर उसमें एससीसी वगैरह दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्यूबिक अगर आप देखते हो, क्यूबिक सिस्टम में अगर सिंपल क्यूबिक की बात करें तो प्रिमिटिव जो होता है हमारे पास यूनिट सेल, तो सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे इन द केस ऑफ एससीसी। नेक्स्ट अगर आप देखते हो बीसीसी पे, तो बीसीसी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं एटम्स? बॉडी सेंटर पे प्लस कॉर्नर पे। तो यहाँ पे आप देख लो येलो एटम्स जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है और ब्लू एटम जो है वो बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है। तो ऐसा यूनिट सेल जहाँ पे कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर पे हो उसे बोलते हैं बीसीसी काइंड ऑफ यूनिट सेल। एफसीसी अगर आप देखोगे तो नेम जैसे बता रहा है फेस सेंटर्ड, तो फेस और किस में प्रेजेंट होगा? कॉर्नर में। तो इमेज से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये प्रेजेंट है, ये वाले एटम्स कॉर्नर पे हैं। 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 एटम्स हो गए और ये फेस हो गया। ठीक है, कितने फेसेस होते हैं? हाँ, ये एक और चीज है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि क्यूब के कितने कॉर्नर्स होंगे? 8। फेसेस कितने होंगे? 6। और एजेस कितनी होंगी? 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस फेस पे, ऊपर वाले फेस पे ये वाला एटम प्रेजेंट है, राइट साइड वाले फेस पे ये वाला एटम प्रेजेंट है, बैक साइड वाले फेस पे दैट इज ये वाला फेस, ये इस वाले फेस की बात हो रही है। ये वाला जो फेस है बैक साइड पे, इसके बीच में ये एटम प्रेजेंट है। ठीक है, फ्रंट वाले फेस पे यानी कि ये वाले फेस की बात हो रही है, आगे वाले फेस की, तो इस पे ये एटम प्रेजेंट है। तो हर फेस के बीच में एक एटम प्रेजेंट होगा, उसे बोलेंगे एफसीसी। तो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर आपका बनाएगा एफसीसी। नेक्स्ट आते हैं एंड सेंटर्ड पे। एंड सेंटर्ड का मतलब क्या होगा कि ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे, एडजेसेंट फेसेस पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट फेसेस पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ये वाला एटम ले लिया, पहले मैंने यहाँ पे एक फेस पे ये वाला एटम ले लिया, अब इस वाले फेस पे भी नहीं बना सकते, इस वाले पे भी नहीं बना सकते, इस पीछे वाले पे भी नहीं बना सकते क्योंकि ये एडजेसेंट फेसेस है, और फ्रंट वाले पे भी नहीं बना सकते। तो ऑपोजिट फेस कौन से हो गए? ऊपर वाला और नीचे वाला। अब ऐसा नहीं है, ये मत समझना कि ऊपर और नीचे वाले फेस को ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम मान लो लेफ्ट और राइट वाले को कंसिडर करते हैं तो एक एटम बस यहाँ पे होगा और एक एटम यहाँ पे होगा। अब ऊपर और नीचे एटम्स प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो एंड सेंटर में बस एक यही कंडीशन होती है कि कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे पहली बात, और दूसरा ऑपोजिट फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। ऑपोजिट फेसेस का क्या मतलब है? ये एडजेसेंट फेसेस पे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, वेदर इट बी अप और डाउन और वेदर इट बी लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट आते हैं एज सेंटर्ड पे। तो एज सेंटर्ड होगा कि कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं प्लस सेंटर ऑफ द एज। तो एजेस हमारे पास कितनी हो गई? 12, राइट। तो हर एक एज के बीच में एक एटम प्रेजेंट होगा। देखो यहाँ पे हर एक एज के बीच में एक एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी,
यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और कॉर्नर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो एज सेंटर इज बेसिकली कि कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट हो और मिडिल ऑफ द एज पे भी प्रेजेंट हो, तो उसे बोलेंगे एज सेंटर्ड काइंड ऑफ यूनिट सेल। तो इसके बेसिस पे 14 ब्रेवियस लैटिसेस आते हैं। ठीक है, देखो हमने 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लेनिक और ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इनके टाइप्स कैसे है, देखो क्यूबिक में भी प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, फेस सेंटर हो सकता है। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर हो सकता है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर्ड हो सकता है। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, रोम्बोहेड्रल में भी प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड पॉसिबल है, और ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव पॉसिबल है। अब इसका मतलब क्या है, एक बार ये समझ लेते हैं। देखो क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है, यहाँ पे अगर आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात कर रहे हो, यानी कि आपने क्यूब बनाया। ठीक है, क्यूब बनाया, अब उसने बोला है कि प्रिमिटिव टाइप का क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। प्रिमिटिव मतलब क्या, कि सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे एटम्स ड्रॉ कर दोगे, तो ये क्या बन गया, प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अब उसने बोला है कि क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बॉडी सेंटर बनाना है, तो आप पहले क्या ड्रॉ करोगे, क्यूब ड्रॉ करोगे, क्यूब ड्रॉ करा, उसके बाद आप बॉडी सेंटर बना दोगे कि कॉर्नर्स, कॉर्नर पे बनाया और उसके बाद एक बॉडी सेंटर पे बना दिया। ठीक है, सिमिलरली आपको बोला है क्यूबिक है और फेस सेंटर्ड है, तो पहले आप एक क्यूब ड्रॉ करोगे, उसके बाद उसे फेस सेंटर्ड बना दोगे, यानी कि फेसेस के सेंटर में रखोगे एटम्स और कॉर्नर्स पे रखोगे। सिमिलरली अगर टेट्रागोनल है, तो जैसे हमने पहले टेट्रागोनल की शेप देखी थी, पहले आप वो बनाओगे, फिर उसके बाद उसमें प्रिमिटिव बोला है तो उसके कॉर्नर्स पे एटम रख दो, बॉडी सेंटर बोला है तो उसकी बॉडी के बीच में भी एटम रख दो और कॉर्नर्स पे भी एटम रख दो। तो ऐसे करके हमारे पास 14 ब्रेवियस लैटिसेस बनते हैं, 14 ब्रेवियस लैटिसेस। अब एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से बनता है कि विच ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट अनसिमेट्रिक, most unsymmetric and most symmetric and most symmetric। तो कौन सा सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक होगा और कौन सा सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक अगर आप देखोगे, जहां पे सारी एज लेंथ्स बराबर है और सारे एंगल्स बराबर है, वो होगा मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज क्यूबिक। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल अगर आपको देखना है तो ट्राइक्लिनिक इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल काइंड ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्योंकि उसमें ना ही तीनों एजेस बराबर होती है और ना ही तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। सो सबसे अनसिमेट्रिकल सिस्टम इज व्हाट, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। ये आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो अगर देखना चाहो इनके, तो कि क्यूबिक का NaCl हो गया, टेट्रागोनल का SnO2 हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। एग्जाम्पल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बस आपको ये याद रखना है कि BCC कौन सा होता है, प्रिमिटिव कौन सा होता है, फेस सेंटर पे कहाँ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड सेंटर पे कहाँ एटम्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, और पैरामीटर्स क्या होते हैं इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के। बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So that's all for today. Thank you for watching.